हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10 and today we will take your question and answers of the poem My Good Right Hand. The name of the poem is My Good Right Hand. ये आपका पोएम का नाम है। बाय लगा करके आपको यहां पोएट का नाम भी लिख देता हूं, चार्ल्स मैके। ओके, क्योंकि आपको ये पोएम का नाम और पोएट का नाम याद रखना होगा। एक्सप्लेनेशन में ये आपको काम आती हैं। ओके डियर्स, चलिए हम आज इनके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। इस पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन यहां आपको लेते हैं। पहला क्वेश्चन ऑफ द पोएम इज व्हाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ? व्हाई did the poet fall into grief? कवि दुखों में क्यों पड़ गया? The poet, डिड लगा हुआ है, एम बी फर्स्ट है, सेकेंड कर लीजिए। fell into grief because of poverty. गरीब के कारण कभी दुखों में पड़ गया था। He became alone his friends and relatives deserted him into poverty and sorrow. Question number second, why did the poet search? Why did the poets search for a friend prove to be fruitless because there was not a friend who could help him in his trouble. In his trouble, because they were all selfish friends. क्योंकि वो सभी कैसे मित्र थे? स्वार्थी मित्र थे। They gave him
they gave him advice but did not help the poet with money। लेकिन धन से कवि की सहायता किसी ने नहीं की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द फ्रेंड दैट कुड हेल्प, हु इज द फ्रेंड दैट कुड हेल्प, कौन मित्र है जो सहायता कर सका, एंड मेक द पोएट हैप्पी, एंड मेक द पोएट हैप्पी। कौन सा मित्र है जो कवि की सहायता कर सका और उसे प्रसन्न कर सका। ओके, लिखिए आगे। द पोएट्स हार्ड वर्क, द पोएट्स हार्ड वर्क and trust in God is the friend that could help and make the poet हैप्पी, और कवि को क्या कर सका, प्रसन्न कर सका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इनका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। ओके डियर्स, व्हाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ, कवि दुखों में क्यों पड़ गया, क्यों गिर गया। द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ, कवि दुखों में पड़ गया था। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। ही बीकेम अलोन, वह अकेला हो गया। हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके मित्र और सगे संबंधी। डेजर्टेड हिम, उसे अकेला छोड़ गए। इनटू पॉवर्टी, गरीबी में। एंड सॉरो, और दुखों में छोड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट्स सर्च, कवि की तलाश क्यों। फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र के लिए। प्रूव, सिद्ध हुई। टू बी फ्रूटलेस, कैसी, बेफल या विफल, बिना फल की, कोई मूल्य की नहीं। बिकॉज, क्योंकि। देयर वॉज नॉट ए फ्रेंड, कोई मित्र नहीं था। हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके। इन हिज ट्रबल, उसकी मुसीबत में। बिकॉज, क्योंकि। देवर ऑल सेल्फिश, वो सभी स्वार्थी। फ्रेंड्स, मित्र थे। दे गेव हिम, उन्होंने उसे दिया। एडवाइस, मन सलाह। बट डिड नॉट हेल्प द पोएट, लेकिन कवि की सहायता नहीं की। विद मनी, धन से। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज, कौन है। द फ्रेंड, मित्र। दैट कुड हेल्प, जो सहायता कर सका। एंड मेक द पोएट हैप्पी, और कवि को प्रसन्न कर सका। द पोएट्स हार्ड वर्क, कवि का परिश्रम। एंड ट्रस्ट, और विश्वास। इज गॉड, इन गॉड, इज नहीं इन लिखना है। विश्वास इन गॉड, भगवान में। इज द फ्रेंड, मित्र है। दैट कुड हेल्प, जो सहायता कर सका। एंड मेक द पोएट हैप्पी, और कवि को प्रसन्न कर सका। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं अपन। मैं आशा करता हूं कि आपने इनको उतार लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। ओके डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, व्हाई डिड द पोएट फील डिसअपॉइंटेड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड
The poet feel disappointed. कवि ने निराशा क्यों महसूस की? The poet, कवि, fell into poverty and sorrow. उसने सर्च, क्या किया था? तलाश किया था। A true friend that could help him, but his search proved to be fruitless. All his friends and relatives, उसके सभी मित्र और रिलेटिव्स did not help him and left him all alone in poverty and sorrows. गरीबी और दुखों में वो सभी मित्र उसको छोड़ करके चले गए थे। What was the next question है, what was the result? What was the result? क्या परिणाम था of the poet's hard work? कवि ने जो परिश्रम किया था, हार्डवर्क किया था, उसका क्या परिणाम हुआ था? चलिए आगे चलते हैं। When the poet was in deep sorrows and sufferings, गहरे दुखों में और पीड़ाओं में था, because of poverty, गरीबी के कारण, he searched for a true friend, but no one helped him. लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। Then he decided to believe in God and in hard work. He worked hard and became prosperous. और क्या बन गया था वो?
संपन्न बन गया था। His hard work lifted him up, उसके परिश्रम ने उसे ऊपर उठाया। Gave him food, उसे भोजन दिया। And dressed him up, और उसे पोशाक पहनाई। ओके, ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया इसका। आगे क्वेश्चन आंसर और देखेंगे, लेकिन अभी इनको पढ़ते हैं। इसमें अधिक नहीं है, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन बहुत कम है इस चैप्टर में। वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, कवि ने निराशा क्यों महसूस की। द पोइट फेल इनटू पॉवर्टी, कवि गरीबी में पड़ गया। एंड सॉरो, दुखों में पड़ गया। ही सर्च्ड, उसने तलाश किया था। ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र को। दैट कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके। बट लेकिन ही सर्च्ड, उसकी तलाश प्रूव्ड माने सिद्ध हुई। टू बी फ्रूटलेस माने बेकार। ऑल इज फ्रेंड्स, सभी उसके मित्र। एंड रिलेटिव, उसके सगे संबंधी। ऑल इज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, उसके सगे संबंधी। डिड नॉट हेल्प हिम, उसे उसकी सहायता नहीं की थी। एंड लेफ्ट हिम, उसे छोड़कर चले गए थे। ऑल अलोन, मन बिल्कुल अकेला। इन पॉवर्टी, किस में, गरीबी में। व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या परिणाम था। ऑफ द पोइट्स हार्डवर्क, कवि के परिश्रम का। कवि ने परिश्रम किया तो उसका क्या परिणाम निकला। व्हेन द पोइट वाज इन डीप सॉरो, जब कवि गहरे दुखों में था। एंड सफरिंग्स, पीड़ाओं में था। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। ही सर्च्ड, उसने तलाश किया था। फॉर ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र को। बट लेकिन नो वन हेल्प हिम, उसकी सहायता किसी ने नहीं की। देन तब ही डिसाइड, उसने निश्चय किया था। टू बिलीव, विश्वास करने के। इन गॉड, भगवान में। एंड हार्डवर्क, और परिश्रम में। भगवान में विश्वास कर निश्चय किया था। एंड इन हार्डवर्क, और परिश्रम, विश्वास कर निश्चय किया था। ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया। एंड बीकेम प्रॉस्परस, और संपन्न बन गया। प्रॉस्परस मन क्या होता है, संपन्न, पैसे वाला। चारों ओर से जिसके पास संपन्नता हो, खुशियाँ हो, पैसा हो, शांति हो, सुख हो, उसको संपन्न कहते हैं। हिज हार्डवर्क, उसका परिश्रम ने। लिफ्टेड हिम अप, उसके परिश्रम ने उसको ऊपर उठाया, प्रगति की। गेव हिम फूड, उसे भोजन दिया। एंड ड्रेस्ड हिम अप, और उसे पोशाक भी पहनाई। किसने, हार्डवर्क ने। ये सब किसके कारण था, हार्डवर्क के कारण था। इतना परिश्रम उसने किया था, इसी कारण ये सारी चीज़ें उसको प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। आशा करता हूँ आपने उतार भी लिया होगा। 2 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, हाउ डिड द पोएट ओवरकम हिज सैडनेस। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द पोएट, कवि ने कैसे, ओवरकम माने दूर किया, हिज सैडनेस, अपने दुख को, अपनी उदासी को कैसे दूर किया। प्यारे बच्चों, पहले, इससे पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उसके हार्डवर्क ने उसको कैसे प्रॉस्परस बना दिया, वही लिखना है इसमें भी कि वह दुखों में पड़ गया था। उसके मित्रों की उसने तलाश की थी, किसी ने सहायता नहीं की, उसने हार्डवर्क किया था और अपने दुखों को क्या कर दिया था, दूर कर दिया था। वही की वही है। द पोएट
overcame his sadness by working hard and by trusting in God. When he fell into grief and sadness, he demanded some money from his friends and relatives, but they did not give him any money. They gave him advice. But the poet needed some money. He worked hard and overcame his sadness and poverty. क्वेश्चन नंबर 7वां। ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। Why does the poet not need, कवि को क्यों आवश्यकता नहीं है the friends anymore, और अधिक, कवि को मित्रों की और आवश्यकता क्यों नहीं है? The poet कवि को क्यों आवश्यकता नहीं है? Because they are all selfish friends who only peep into one's pocket, वो केवल स्वार्थी मित्र जो किसी की जेब में झांकते हैं। The poet has already 2 friends at his side, कवि के पास पहले से ही 2 मित्र हैं। He believes in God and in hard work that made him prosperous, जिन्होंने उसे संपन्न बनाया।
these friends are not selfish, they saved him from sorrow and poverty. Now he does not need the selfish friends. अब उसे स्वार्थी मित्रों की आवश्यकता नहीं है. हाउ डिड द पोएट ओवरकम हिज सैडनेस, कवि ने अपनी उदासी को कैसे दूर किया. द पोएट ओवरकेम, कवि ने दूर किया हिज सैडनेस, अपनी उदासी को, बाय वर्किंग, परिश्रम करते हुए, एंड बाय ट्रस्टिंग, और विश्वास करते हुए, इन गॉड, भगवान में. व्हेन ही फेल इनटू ग्रीफ, वह जो दुखों में पड़ गया, एंड सैडनेस, उदासी में पड़ गया. ही डिमांडेड, उसने मांग की थी, सम मनी, कुछ धन की, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड रिलेटिव, सगे संबंधियों से, बट लेकिन दे डिड नॉट गिव, उन्होंने नहीं दिया, हिम, उसे, एनी मनी, माने कोई भी धन. दे गेव हिम, GAVE करो, इसको गेम नहीं है, गेव है, उन्होंने उसे दिया, एडवाइस मन सलाह. बट द पोएट, लेकिन कवि, नीड, आवश्यकता है, सम मनी, कुछ धन की. ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, एंड ओवरकेम, और दूर कर लिया, हिज सैडनेस, अपनी उदासी को, एंड पॉवर्टी, और गरीबी को. प्यारे बच्चों, इसको नीडेड कर लो, पास्ट टेंस कर लीजिए, नीडेड. व्हाई डज द पोएट नॉट नीड द फ्रेंड्स एनी मोर, कवि को अब मित्रों की क्यों आवश्यकता नहीं है. बिकॉज, क्योंकि दे आर ऑल सेल्फिश फ्रेंड्स, वो सभी स्वार्थी मित्र हैं. हु ओनली, जो केवल पीप इनटू वंस पॉकेट, किसी की जेब में झांकते हैं. द पोएट हैज ऑलरेडी 2 फ्रेंड्स, कवि के पास पहले से 2 मित्र हैं. एट हिज साइड, अपनी तरफ. ही बिलीव, जब विश्वास करता है, इन गॉड, भगवान में, एंड इन हार्ड वर्क, परिश्रम में, दैट मेड हिम, जिसने उसे बनाया था, प्रॉस्परस, संपन्न. दीज फ्रेंड्स, ये मित्र, ऐसा लगाइए, आर नॉट सेल्फिश, स्वार्थी नहीं है. दे सेव्ड हिम, उन्होंने उसे बचाया, फ्रॉम सॉरो, दुखों से, एंड पॉवर्टी, गरीबी से. नाउ ही डज नॉट नीड, अब उसे आवश्यकता नहीं है, द सेल्फिश फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्रों की. चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायरेशंस, व्हाट इंस्पायरेशंस, कौन सा, इंस्पायरेशंस माने प्रेरणा, डू वी गेट फ्रॉम द पोएम, डू वी गेट फ्रॉम द पोएम. इस कविता से हम कौन सी प्रेरणा पाते हैं, क्या प्रेरणा देती है ये कविता. द पोएट हैड रुकिए, वन शुड नॉट बिलीव इन सेल्फिश फ्रेंड्स. One should believe in his hard work and in God. प्यारे बच्चों, ये आपके क्वेश्चन है. What inspirations, कौन सी प्रेरणा, do we get, हम प्राप्त करते हैं, from the poem, कविता से. वन शुड नॉट बिलीव, किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, इन सेल्फिश फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्रों में. वन शुड बिलीव, किसी को विश्वास करना चाहिए, इन हिज हार्ड वर्क, अपने परिश्रम में, एंड इन गॉड, और किस में, भगवान में. प्यारे बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं. चलिए, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपने इनको कॉपी कर लिया होगा. इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ. नेक्स्ट क्लास में आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन
यानी कि व्याख्या आपको करवाई जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट पोएम हम प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।